अब हम फ्लो थ्रो पाइप्स इन सीरीज़ देखेंगे कि क्या होता है जब हम जो है पाइप्स को जो है इन सीरीज़ में कनेक्ट करें। सीरीज़ मीन्स एंड टू एंड हम इनको कनेक्ट करें। तो उस टाइम जो है डिस्चार्ज में वेरिएशन क्या रहती है, या हेड लॉस जो है उसमें वेरिएशन क्या रहती है। तो जस्ट लाइक आपने जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पढ़ा होगा कि जब हम बात करते हैं सीरीज रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ और रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, जो वहाँ पे जो हम देखते हैं कि हमारे पास जो पैरामीटर्स वहाँ पे वो रहते थे, वो करंट और वोल्टेज ड्रॉप रहता था, और अकॉर्डिंगली उन सर्किट्स में जो है हम उसमें देखते थे कि कौन सा पैरामीटर जो है इनमें कांस्टेंट रहता है और कौन सा पैरामीटर इनमें जो है डिवाइड हो जाता है। और फिर हम अलग अलग एक्सप्रेशंस वहाँ पे देखते थे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हम जो है जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होता है कि जब जो पाइप्स है वो हम सीरीज़ में उनको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब यहाँ पे दो रिजर्वायर्स है और बी, और ए रिजर्वायर जो है ये कुछ एट सम एलिवेशन है, और जो बी रिजर्वायर है तो उसमें जो है टोटल यहाँ पे आप देखोगे वाटर लेवल जो है वो लोअर है बाय एन अमाउंट ऑफ एच, कैपिटल एच। तो ये एच जो है ये क्यों है, क्योंकि जो ये डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस, ये है ड्यू टू लॉस ऑफ हेड। तो लॉस ऑफ हेड यहाँ पे कितना है, वो एच है। और ये लॉस ऑफ हेड किस में हो रहा है, ये इन पाइप्स में हो रहा है जो इन दो रिजर्वायर्स को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे थ्री पाइप्स है, यहाँ पे हमारे पास L1, L2 और L3 लेंथ की तीन पाइप्स है, और जिनका डायमीटर जो है D1, D2 और D3। तो ये तीनों पाइप्स जो है ये आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि जो वेरिएशन है, यहाँ पे जो पैरामीटर्स है फ्लूइड में, हम पाइप्स में देखेंगे तो हमारे पास जो पैरामीटर्स है वो दो है। एक तो फ्लो है यानी डिस्चार्ज, और दूसरा है हमारे पास लॉस ऑफ हेड और ड्रॉप। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये तीनों पाइप्स है इनमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी जो है डिफरेंट हो सकता है, और इनमें वेलोसिटी जो है फ्लो की वो भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वेरी कर रहा है। तो अगर हम एक में V1 वेलोसिटी डिनोट करें, दूसरे में V2, और जो बाकी है उसमें V3, तो अकॉर्डिंगली लेंथस भी इनकी है और डाया भी इनके जो है डिफरेंट है। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो सीरीज़ में जो जब पाइप्स को कनेक्ट किया जाता है तो डिस्चार्ज जो है उस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे मैं डिस्चार्ज की जब बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि ये जो कंटिन्यू एज़ पर कंटिन्यूटी इक्वेशन जो हमारे पास है, जो कहती है कि A1 V1 इक्वल्स A2 V2 इक्वल्स A2 V3। इसका मतलब है जब भी पाइप सीरीज़ में होंगे तो क्या होगा कि जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, और डिस्चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा कि जो अगर कहीं कहीं पे क्रॉस सेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है तो अकॉर्डिंगली वेलोसिटी भी वेरी करेगी। तो लेकिन नेट डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इन पाइप्स में क्या होगा, जब सीरीज में कनेक्टेड होगी तो डिस्चार्ज जो है वो जो है कांस्टेंट रहेगा। जो पाइप L1 में डिस्चार्ज होगा वही पाइप L2 में डिस्चार्ज होगा, और वही पाइप डिस्चार्ज जो है L3 पाइप में होगा। तो डिस्चार्ज जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारे पास लॉस ऑफ हेड है तो उसकी जो वेरिएशन है वो क्या है, तो टोटल लॉस यहाँ पे जो है वो एच है, जो डिफरेंट लॉसेस की वजह से, मेजर लॉसेस की वजह से भी यहाँ पे आएगा और माइनर लॉसेस की भी वजह से यहाँ पे आएगा। तो मेजर लॉस जो है वो फ्रिक्शन की वजह वजह से होगा इन तीनों पाइप्स में, और माइनर लॉसेस जो है जो वो ड्यू टू एट द इनलेट ऑफ द पाइप, एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, और ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द पाइप जो है यहाँ पे लॉसेस, माइनर लॉसेस आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली हम इनको जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि जो यहाँ पे डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, A1 V1 इक्वल्स A2 V2 और A3 V3। और हम देखेंगे कि टोटल लॉस जो यहाँ पे हेड है वो किसके बराबर रहता है इन सीरीज, लॉस ऑफ हेड इन फर्स्ट पाइप, लॉस ऑफ हेड इन सेकंड, प्लस लॉस ऑफ हेड इन थर्ड। तो एच जो है वो किसके बराबर होगा, HF1 HF2 प्लस HF3। और ये HF1 और HF2 और HF3 जो है यहाँ पे जो है हेड लॉसेस है किसमें, पाइप 1 2 और 3 में। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल हेड लॉसेस क्या है इस पाइप में। तो आप देखोगे कि पहले जो है
यहाँ पे इनलेट में जो है लॉस हो रहा है जब पाइप फर्स्ट पाइप जो है कनेक्टेड है किससे, रिजर्वायर से। तो वो लॉस जो है वो आपने कैलकुलेट किया है और इसकी एक्सप्रेशन आप जानते हो। तो वो एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, वो है 0.5 टाइम्स V1 स्क्वायर बाई 2G। तो यहाँ पे इसका वैल्यू ये आ रहा है। और आप देखोगे कि उसके बाद जो उस पाइप L1 जो है उस लेंथ में जो है लॉस हो रहा है हेड का ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस ऑफ हेड हो रहा है उसमें, तो वो हम देखेंगे 4 टाइम्स F1L1 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले पाइप में पहले इनलेट का लॉस है, फिर उसके बाद जो है फ्रिक्शन का लॉस है, और उसके बाद जो है ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन लॉस आएगा। और किस में, पाइप 2 में, और फिर उसका फ्रिक्शन लॉस आएगा। और फिर उसके बाद आएगा लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, और फिर आएगा लॉस ड्यू टू हेड फ्रिक्शन किस में, L3 पाइप में। और उसके बाद ऐट द इनलेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब इनको हम कन्वर्ट करेंगे पहली पाइप के लिए, जो इनलेट का लॉस है, उसके बाद फ्रिक्शन का लॉस है, उसके बाद फिर से जो है लॉस ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन, यहाँ पे 0.5 टाइम्स V2 स्क्वायर 2G जो जस्ट एट द बिगनिंग ऑफ सेकंड पाइप हो रहा है। उसके बाद उसमें फ्रिक्शन का लॉस, और उसके बाद ड्यू टू एक्सपेंशन जो लॉस हो रहा है, सडन एक्सपेंशन, तो वो यहाँ पे है V2 - V3 जो पाइप 3 के जस्ट स्टार्टिंग में होता है। और उसके बाद आप देखोगे उसमें भी लॉस है, जो यहाँ पे फ्रिक्शन का लॉस है। जब P3 जो पाइप 3 है तो उसकी कुछ लेंथ है, तो उसमें फ्रिक्शन लॉस हो रहा है। और उसके बाद जो हमारे पास एट द आउटलेट ऑफ दिस या एट द इनलेट ऑफ व्हाट, रिजर्वायर बी। तो टोटल लॉस जो होगा इसको सम अप करेंगे और किसके इक्वल हम करेंगे, जो डिफरेंस बिटवीन जो लेवल्स हैं इन टू रिजर्वायर्स। तो यहाँ पे अगर हम माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास इक्वेशन बचेगी। तो हमारे पास एक्चुअल में जो इक्वेशन है वो ये है, जिसमें माइनर लॉसेस भी है। लेकिन अगर हम कहीं पे किसी जगह पे हमें इसको नेग्लेक्ट करना पड़े तो हम देखेंगे कि जो यहाँ पे इक्वेशन है वो क्या आएगी। तो वो आएगी जो फ्रिक्शन लॉस मेजर हेड लॉस है उनका सम करके तीनों पाइप्स में। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हेड लॉस, इससे हमें पता चला कि जो सीरीज़ में जो पाइप्स कनेक्टेड है उनमें क्या होता है, डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है। लेकिन जो हेड लॉस है वो सम ऑफ द हेड लॉसेस इन डिफरेंट पाइप्स होता है। और यहाँ पे अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तीनों पाइप्स की, तो अगर वो तीनों पाइप सेम मटेरियल की होंगी तो F1 इक्वल्स F2, F2 इक्वल्स F3। तो उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी सब्स्टिट्यूट करके ये वैल्यू, तो हमारे पास अल्टीमेटली ये इक्वेशन आ जाएगी 4F/2G इंटू L1V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D1, और L2V2 डिवाइड बाई D2 प्लस L3V3 स्क्वायर डिवाइड बाई D3। और ऐसे ही अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो है आ, उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे पास इक्विवेलेंट पाइप का कंसेप्ट है। तो इक्विवेलेंट पाइप का कंसेप्ट ये है कि इक्विवेलेंट पाइप जो होती है ये एक पाइप होती है जिस एक यूनिफॉर्म डायमीटर की पाइप होती है, जो हम इन प्लेस ऑफ दीज सीरीज पाइप्स जो है यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये आप यहाँ पे ये फिगर जो देख रहे हो पाइप्स इन सीरीज, अगर हम यहाँ पे 3 पाइप्स लगी हुई थी डिफरेंट डाया की, अगर हम इनको रिप्लेस करेंगे किससे, एक पाइप से, एक सिंगल डायमीटर यूनिफॉर्म डायमीटर पाइप की, जिसकी लेंथ किसके बराबर होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो क्या होगा कि उस पाइप को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट पाइप। और इक्विवेलेंट पाइप कहने के लिए दो कंडीशंस जो है वो फॉलो होनी ज़रूरी है इस पाइप के लिए। तो वो क्या है कि जो डिस्चार्ज है वो सेम होना चाहिए उन 3 पाइप्स के बराबर। तो और दूसरी चीज़ जो है, जो लॉस ऑफ हेड है उन 3 पाइप्स में, वो उतना जो दैट अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ हेड इस पाइप का भी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो डिस्चार्ज भी सेम होना चाहिए उन पाइप्स के बराबर, और हेड लॉस भी जो है उन पाइप्स के बराबर होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस है जिनसे हम जो है एक पाइप को जो है इक्विवेलेंट पाइप कह सकते हैं, जो इन प्लेस ऑफ दीज डिफरेंट पाइप्स हमने इंस्टॉल सब्स्टिट्यूट की है। तो यहाँ पे आप देखोगे इट इज़ डिफाइंड एज पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर हैविंग लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज इक्वल टू द लॉस ऑफ हेड एंड डिस्चार्ज ऑफ ए कंपाउंड पाइप consisting of several pipes of different lengths and diameters। तो
यहाँ पे जो इसका साइज़ अब हो निकल के हमें आएगा एक्सप्रेशन से जो हम डिराइव करेंगे अभी, तो उस साइज़ उस डाया को हम कहते हैं इक्विवेलेंट साइज़ ऑफ द पाइप। और लेंथ जो है वो इक्वल टू दीज का पाइप्स होगी, कंपाउंड पाइप चाहे 2 हो वहाँ पे लगी या 3 हो, तो अकॉर्डिंगली दैट जो है यहाँ पे पाइप्स जो है उनकी लेंथ बराबर होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हाँ, अगर हम माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा जो टोटल हेड लॉस है, अगर आप ऊपर का केस ही कंसल्ट करोगे यहाँ पे, तो HF1 प्लस HF2 प्लस HF3, और F1 को भी हम जो है यहाँ पे जो है से जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको सेम लेंगे, तो फिर हमारे पास जो डिस्चार्ज है तो वो क्या इक्वेशन उसकी आ जाएगी। तो हमारे पास क्यों जो है फर्स्ट पाइप में आएगा पाई D1 स्क्वायर V पाई D1 स्क्वायर इंटू V बाई 4, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है पाई D1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 है, और वेलोसिटी जो है पाई 1 में वो V1 है। तो ऐसे ही हम देखेंगे जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा तीनों पाइप्स में, और डिस्चार्ज इन सीरीज जो कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे भी डिस्चार्ज का जो वैल्यू है वो सेम ही रहेगा इस यूनिफॉर्म पाइप में, इस इक्विवेलेंट पाइप में, क्योंकि पहले ही इसकी कंडीशन थी कि डिस्चार्ज भी सेम रहना चाहिए इस पाइप का, तो अकॉर्डिंगली हमें उसका डायमीटर जो है सिलेक्ट करना है, और जो हेड लॉस है वो भी रहना चाहिए। तो जो इसमें डिस्चार्ज रहेगा वो जो है इक्वल होगा किसी भी एक पाइप के बराबर। तो यहाँ पे हम फिर देखेंगे कि जो V1 है यहाँ से हमें कैलकुलेट हो सकती है, क्योंकि क्यू जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, तो हम इसको वेलोसिटी इंडिविजुअल वेलोसिटीज़ को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें उन पाइप्स का जो है डायमीटर पता होगा जो इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगी होगी। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी का जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो हम एक एक्सप्रेशन इस वजह से जो है डराइव कर सकते हैं जब हम v को एक्सप्रेस करेंगे किसमें, इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज कांस्टेंट रहता है, तो हमारे पास जो है वेरिंग क्वांटिटीज़ जो है वो कम रहेंगी, उससे हमें जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह या हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस जो है वो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये यहाँ पे कन्वर्शन हमने इसीलिए किया है, तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे जो हमने हेड लॉस देखा था तो वो किसके बराबर था। हमने देखा कि जो 4F/G, यहाँ पे आप देखोगे 4F/G इंटू L1 V1 स्क्वायर डिवाइड बाई D1, तो यहाँ पे हम V1 और V2 और V3 स्क्वायर के बदले में जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यूज़ को, कौन से वैल्यूज़ 4 को डिवाइड बाई पाई D1 स्क्वायर, और यहाँ पे तो उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे अल्टीमेटली जो है किस फॉर्म में आएगी, तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे आ जाएगी H इक्वल्स 4 FLV स्क्वायर बाई D इंटू 2G, और यहाँ पे वो किसके बराबर होगा 4 इंटू 16 FQ स्क्वायर इंटू L1D रेज पावर 5, और यहाँ से ही D2L2D2 5 प्लस L3D2 5 के बराबर आ जाएगी इंटू पाई स्क्वायर बाई, तो डिवाइड बाई पाई स्क्वायर बाई 2G, क्योंकि यहाँ पे अब ये V1 की वजह से जो है पाई स्क्वायर जो है वो डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा किसके सभी यहाँ पे जो एरियाज़ है। तो अकॉर्डिंगली उसके बाद हम देखेंगे कि जो इक्वेशन हमारे पास अब हमारे पास H का जो वैल्यू है, अगर हम H देखें एक यूनिफॉर्म इक्विवेलेंट पाइप में जो है किसके बराबर होता है 4FLV स्क्वायर डिवाइड बाई D इंटू 2G, और ये जो F का वैल्यू है ये यूनिफॉर्म पाइप के लिए है या इक्विवेलेंट पाइप के लिए है, और उसके बाद जो Q है तो वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, चाहे कंपाउंड पाइप्स की बात हो या इसमें जो है अगर हम यूनिफॉर्म पाइप की बात करें जिसका डायमीटर जो है अभी हमने निकालना है, और उसका जो है वो इन प्लेस ऑफ दीज कंपाउंड पाइप्स जो है हमें प्लेस करनी है। तो क्या होगा कि उसमें जो हेड लॉस आएगा उस लेंथ में जो बराबर होगी L के, जो इक्वल टू होगी L1 प्लस L2 प्लस L3, तो क्या होगा उसमें कि जो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी माइनर लॉस को नेग्लेक्ट किया, तो जो लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन उसमें होगा वो होगा 4FLV स्क्वायर डिवाइड बाई T इंटू 2G, और अगर हम V को भी कन्वर्ट कर ले किस में, Q में, डिस्चार्ज में, तो V जो है किसके बराबर आएगा 4 टाइम्स Q डिवाइड बाई पाई D स्क्वायर।
तो वी का स्क्वायर है अपना, तो यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जो है कंपेयर करेंगे, इनके दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, इनको राइट साइड्स को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये जो है कंडीशन है इक्विवेलेंट पाइप की, कि लॉस ऑफ हेड जो है वो कंपाउंड पाइप्स में जो 3 पाइप्स में होगा वही होना चाहिए किसमें, इस जो है सिंगल पाइप में। तो इसको कंबाइन करेंगे यहाँ पे एक बार, यहाँ पे राइट हैंड साइड को कंपेयर करके हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी L बाई डी रेज पावर 5 इक्वल्स L1 बाई डी वन रेज पावर 5 प्लस L2 बाई डी रेज पावर 5 प्लस L3 बाई डी 3 रेज पावर 5। तो यहाँ से हमें क्या मिला, हमें यहाँ से लेंथ जो है वो मिल गई किसकी, तीनों पाइप्स की। तो उसको ऐड करके हम L का वैल्यू निकाल सकते हैं, L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल्स कैपिटल L, और D5 जो है ये है साइज़ उस इक्विवेलेंट पाइप का जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमें इन प्लेस ऑफ दीज 3 पाइप्स जो है वो यहाँ पे प्लेस करनी थी, जिसमें जो डिस्चार्ज भी सेम रहेगा और हेड लॉस जो है वो भी सेम रहेगा इन कंपाउंड पाइप्स के बराबर। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन को हम ड्यूपिटस इक्वेशन कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, और इससे हमें जो है साइज़ मिलता है किसका, एक इक्विवेलेंट पाइप का, जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है इन प्लेस ऑफ दीज कंपाउंड पाइप्स। तो यहाँ पे आपने अब 2 कंसेप्ट सीखे कि जब सीरीज़ में जो पाइप्स लगी होगी तो कंपाउंड पाइप्स हम कहते हैं इनको, चाहे पैरेलल में लगी हो या सीरीज़ में। तो जब सीरीज़ में पाइप्स लगी हो तो डिस्चार्ज जो है सेम रहता है, लेकिन जो हेड लॉस है वो सम ऑफ द हेड लॉसेस होता है इन इंडिविजुअल पाइप्स। जैसे यहाँ पे L1 में जो लॉसेस हो रहे थे L2 पे और L3 पे। और इक्विवेलेंट पाइप जो है वो हमने सीखी कि वो एक यूनिफॉर्म पाइप होती है जिसकी लेंथ इन तीनों पाइप्स या जितने भी पाइप्स होंगे उनके बराबर होगी, लेकिन जो इसमें जो हेड लॉस है तो वो जो है इन पाइप्स के बराबर होगा, और इसका डायमीटर जो है इसी कंडीशन से हमें मिलता है, और इसमें जो डिस्चार्ज रहता है वो इन कंपाउंड पाइप्स के बराबर ही होता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा सर्किट है, जैसे हम सीरीज इन सब पैरेलल्स देखते हैं, तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे पाइप्स इन पैरेलल्स है। तो यहाँ पे आप डायग्राम यहाँ पे देखोगे कि जब पाइप्स है, यहाँ से लेफ्ट साइड से एक पाइप आ रही है, और फिर एक जंग यहाँ पे जंक्शन है, यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से जो है 2 पाइप्स निकल रही है, और ये जो 2 पाइप्स है ये इन पैरेलल्स लगी है। तो यहाँ पे पैरेलल का क्या मतलब है, पैरेलल सर्किट का, पैरेलल सर्किट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो इन पाइप्स में जो है डिस्चार्ज जो है वो सम ऑफ द डिस्चार्जेस इन 2 पाइप्स होगा। जो डिस्चार्ज इन पाइप जो का आ रही थी अभी तक सिंगल पाइप, तो उसके बराबर होगा इन 2 पाइप्स में जो डिस्चार्ज है उसका सम। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो लॉस ऑफ हेड होगा किसमें, पाइप 1 में, वही लॉस ऑफ हेड होगा किसमें, पाइप 2 में। चाहे फिर डायमीटर जो है सेम हो या ना हो, वेरिंग हो या ना हो। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है हम तभी पाइप्स को कह सकते हैं इन पैरेलल्स है, जब कि इनका जो इनमें जो हेड लॉस है 2 पाइप्स में तो वो सेम रहेगा, और दूसरी चीज़ जो है इनका डिस्चार्ज जो है वो सम ऑफ द डिस्चार्जेस होगा। जो 2 पाइप्स का जो या 3 पाइप्स हो सीरीज़ में तो उनका जो इंडिविजुअल डिस्चार्ज का सम होगा वो डिस्चार्ज के किस डिस्चार्ज के बराबर होगा, जो वहाँ पे जो है सिंगल पाइप के थ्रू डिस्चार्ज आ रहा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इस देखें कि ये लॉस ऑफ हेड हमने कहा कि जो एक पाइप में होगा सीरीज़ में वही दूसरी वाली पाइप में होगा, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसको मैं आपको एक कंसेप्ट से समझाता हूँ कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक पाइप है तो उसमें रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो क्या होता है कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फ्लो जो है वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि उस पाइप से पास ना हो, उस पाइप से पास ना हो। तो यहाँ पे पाइप से पास ना होने का मतलब ये है कि जब फ्लो जो है पास करेगा किससे, जिसमें रेजिस्टेंस होगी ज़्यादा, तो वहाँ पे जो डिस्चार्ज है उसका वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और डिस्चार्ज जब डिक्रीज़ होगा उस पाइप से तो जो दूसरी वाली पाइप होगी तो उसमें से जो डिस्चार्ज है वो ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उसमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होगी।
रेजिस्टेंस जब कम होगी तो डिस्चार्ज ज़्यादा होगा उस वाली पाइप में। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो हमारे पास पाइप है यहाँ पे, अगर मान लो कि Q1 जो है वहाँ उसका डाया जो है बहुत ज़्यादा है और Q2 जो है उसका डाया स्मॉल है, तो क्या होगा कि अगर Q2 में जो है ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस आ रही है या Q1 में ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, Q2 में ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है, तो वहाँ से डिस्चार्ज जो है वो कम होगा और Q1 में ज़्यादा होगा। तो क्या आप जानते हो कि जो लॉस ऑफ हेड है हमारे पास वो प्रोपोर्शनल होता है, वो स्क्वायर ऑफ द डिस्चार्ज होता है। तो जितना ज़्यादा डिस्चार्ज एक पाइप से जाएगा तो उसके प्रोपोर्शनल भी जो है हेड लॉस है। तो हेड लॉस जो है इस पाइप से जिसमें से ज़्यादा जिसकी रेजिस्टेंस कम थी लेकिन डिस्चार्ज ज़्यादा जा रहा था, तो वहाँ पे जो है डिस्चार्ज जो लॉस ऑफ हेड है वो थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा। कितना ज़्यादा बनेगा, ये तब तक उतना ज़्यादा बनेगा, तब तक डिस्चार्ज इसमें ज़्यादा जो है फ्लो करता रहेगा जब तक कि जो लॉस ऑफ हेड है वो किसके बराबर ना हो जाए, Q2 के बराबर, जो पाइप 2 थी। और जब Q2 के बराबर इसमें भी अब जो है डिस्चार्ज आएगा तो उसके बाद जो है क्या होगा कि जो डिस्चार्ज है वो यहाँ पे या लॉस ऑफ हेड जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो है लॉस ऑफ हेड जो है वो सेम रहता है दो पाइप्स में, जबकि अगर इनका जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा लेकिन डिस्चार्ज जो है वो वेरी करेगा। तो अकॉर्डिंगली जो है लॉस ऑफ हेड इनमें जो है सेम रहता है। तो इस कंसेप्ट से जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि जो लॉस ऑफ हेड है वो कैसे सेम रहता है इन दो पाइप्स में। तो यहाँ पे जो है सीरीज सर्किट में हमें इसका ध्यान रखना है कि डिस्चार्ज जो होता है सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्चार्जेस होता है और जो लॉस ऑफ हेड है वो दोनों पाइप्स में जो है सेम रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी कंडीशन है पहली Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 और दूसरी जो है लॉस ऑफ हेड, तो वो है कि पाइप 1 में जो लॉस ऑफ हेड होगा वो ही पाइप 2 में लॉस ऑफ हेड होगा। तो पहले हम पाइप 1 की बात करेंगे तो हम देखेंगे जो उसमें मेजर लॉस है तो वो है 4F L1V1 स्क्वायर डिवाइड बाई D12G। तो किसके बराबर हमें इक्वेट करना है, लॉस ऑफ हेड इन पाइप 2। तो कितना है 4F2L2V2 स्क्वायर डिवाइड बाई D2 इंटू 2G। अगर पाइप मटेरियल सेम होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमें जो है अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन के आ जाएगी L1V1 स्क्वायर डिवाइड बाई D इंटू 2G इक्वल्स L2V2 स्क्वायर डिवाइड बाई D इंटू 2G। तो ये एक्सप्रेशन है जो फ्लो ऑफ जो फ्लो है थ्रू पैरेलल पाइप्स के लिए, जो हमें जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह या हमारी कुछ प्रैक्टिकल कंडीशंस होगी उनको सॉल्व करने में जो है हमें यूज़ होगी।